नमस्कार, आप देख रहे हैं कल सत्य न्यूज़। राजधानी पटना में डॉक्टर सिकंदर खान ने बताया कि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है। टीबी से बचाव किया जा सकता है, बस शर्त यह है कि गर्मी के सीज़न में ठंडे चीज़ों का सेवन न करें। अक्सर प्यास लगने पे लोग ठंडा पानी पीते हैं, जिससे टीबी के मरीजों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर सिकंदर खान ने टीबी के मरीजों को बताया कि 9 महीने तक अगर टीबी की दवाई नियमित रूप से लिया जाए तो टीबी पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। इस बीमारी का शर्ती इलाज अब संभव है। साहिर रहमान की पटना बिहार से एक खास रिपोर्ट। देखते रहिए एकल सत्य न्यूज़ के साथ। जब साइंस एडवांस हुई उसके बाद पता चला, मालूम हुआ कि उस रजिस्टर के हर पन्ने में ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो मौजूद है, जो हार्म कर रहा है। तो पहले तो एकदम आइसोलेट करके रखा जाता था ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को, लेकिन अभी चूँकि दवा आ गई है, इसकी बहुत अच्छी दवा है। पता भी नहीं चलेगा कि किसी को टीबी हुई थी। दवा अगर प्रॉपर ढंग से लेता है, खाने पीने पर अच्छा ध्यान देना चाहिए, खूब प्रोटीन वगैरह लेना चाहिए, जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसको ट्यूबरक्लोसिस का कीड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जहाँ वीक हुआ इम्यूनिटी है ना, फट से उसके ऊपर आक्रमण करेगा, है ना, उसको ट्यूबरक्लोसिस करता है। टीबी जो रोगी होते हैं उनको लमसम कितना दिनों तक जो है कि दवाई खाना पड़ता है? देखिए, 9 महीना पहले था, WHO की तरफ से 9 महीना का था, लेकिन अब वो घट करके 7 महीना हो गया है। 7 महीने तक हम वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर जो है, हम 2013 से ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर काम कर रहे हैं और अब तक 10,000 से ऊपर ट्यूबरक्लोसिस का केस हम यहाँ देख चुके हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ठीक हो चुका है ना। तो उसमें यही है कि जो ड्रग ऑफ चॉइस है और वेट के हिसाब से, आदमी का वेट कितना है उसके हिसाब से जो ड्रग दी जाती है ना, तो एकदम पेशेंट 100%। 2 तरह का होता है, एक पुल्मोनरी और एक्स्ट्रा पुल्मोनरी। पुल्मोनरी माने फेफड़े का, ज़्यादातर कॉमन जो होता है वो फेफड़े का होता है, 80% फेफड़े का होता है, 20% जो है एक्स्ट्रा पुल्मोनरी, यानी फेफड़े से बाहर अतड़ी का भी हो सकता है, लिम्फ ग्लैंड का भी हो सकता है। कहीं पर भी, किसी भी बॉडी के किसी पार्ट में भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो ट्यूबरक्लोसिस का जो कीड़ा है वो हमारे वातावरण में इस तरह से उड़ रहा है कि अगर जिसका भी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हुआ, करोड़ों कीड़ा जो है वायुमंडल में फैला हुआ है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हुआ उसके ऊपर वो अटैक कर देगा, है ना, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। सर, क्या ये वायरल डिजीज है? वायरल नहीं है, बैक्टीरिया है, एसिड फास्ट बैसिलस बैक्टीरिया को बोलते हैं, है ना। कोकाई और बैसिलस 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। तो बैसिलस है, एसिड फास्ट बैसिलस है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इसको, एसिड फास्ट बैसिलस है। तो इसमें अपने आप को बचाव करना है ना। खास करके जो टीबी के पेशेंट हैं, जिनको फेफड़े की टीबी है, तो सांस से इस बीमारी फैलती है। तो जिनको डिक्लेयर हो गया है कि इनको ट्यूबरक्लोसिस है, तो उनको खुद प्रिकॉशन लेना चाहिए कि उनके जरिए किसी दूसरे को नहीं, है ना। तो उनके सांस से परहेज करना चाहिए, उनकी तौलिया अलग रखना चाहिए। जिस रोगी को टीबी है वो अगर दूसरे के संपर्क में आता है, क्या उसको भी हो जाएगा? हाँ, अगर उसका इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उसकी सांस से टकरा रही है या उसका जूठा खा रहा है, तो उसको होने की संभावना होती है। इसलिए कि देखिए, बहुत पहले कहावत थी कि एक रेलवे स्टेशन था जिसमें जो भी टिकट कलेक्टर होता था वो जाता था, वो मर जाता था। लोग बोले कि भूताहा रेलवे स्टेशन है। तो बाद में रिसर्च हुआ उसके ऊपर, तो देखा गया कि पहले लोग पन्ना को, अब तक कंप्यूटराइज हो गया है, पन्ना को थूक लगा करके पलटते थे। तो जो आदमी को ट्यूबरक्लोसिस था वो थूक लगा करके पन्ना को पलटता था और उसके ऊपर लिखता था। उसका ट्यूबरक्लोसिस की कोई खास दवा नहीं थी, ख़त्म हो गया। उसके जगह पर, ये अंग्रेज़ के टाइम का वाक़या है, उसके जगह पर दूसरा जो स्टेशन मास्टर या टिकट कलेक्टर आया, उसने भी थूक लगा करके पन्ना पलटना शुरू किया, उसको भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया। इसी तरह से जितने भी आते गए उनको ट्यूबरक्लोसिस होता गया और वो ख़त्म होते गए। बाद में जब साइंस एडवांस हुई उसके बाद पता चला, मालूम हुआ कि उस रजिस्टर के हर पन्ने में ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो मौजूद है, जो हार्म कर रहा है। तो पहले तो एकदम आइसोलेट करके रखा जाता था ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को, लेकिन अभी चूँकि दवा आ गई है, इसकी बहुत अच्छी दवा है। पता भी नहीं चलेगा कि किसी को टीबी हुई थी। दवा अगर प्रॉपर ढंग से लेता है, खाने पीने पर अच्छा ध्यान देना चाहिए, खूब प्रोटीन वगैरह लेना चाहिए, जिससे